स्किल्स को इम्प्रूव करते रहो, अप टू डेट रहो, नई नई टेक्नोलॉजीज, लैंग्वेजेस, टूल्स को सीखते रहो। ये सबने बताया, सबका यही फंडा है कि भाई अपनी जॉब को सिक्योर करने का एक यही तरीका है जिस तरीके से आईटी इंडस्ट्री में ले ऑफ चल रहा है बड़ी बड़ी कंपनी से भी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान देने की जरूरत है और जो हेल्प करेगा इन सिक्योरिंग योर जॉब, योर पोजीशन इन योर करंट कंपनी। लास्ट मंथ की अगर बात की जाए, सितंबर 2024 में ले ऑफ हुआ है, काफी सारी कंपनी से हुआ है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, IBM, गोप्रो भी इन्वॉल्व है। लेकिन स्टिल अगर हम परसेंटेज की बात करें तो अगस्त में ले ऑफ ज्यादा हुआ था एज कंपेयर टू इन सितंबर। अगस्त में अराउंड 27,000 एम्प्लॉइज निकाले गए थे। ठीक है, तो इन शॉर्ट थोड़ा सा मार्केट सही हुआ है, बट स्टिल अभी भी ले ऑफ हो रहा है। अब क्या क्या रीजन हो सकते हैं इसके बारे में मैंने डिटेल में बात की थी अपने लास्ट वीडियो में, आप चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो। मैंने बताया था कि जब भी मार्केट डाउन जाती है ये तो कंपनी अपने बहुत सारे क्लाइंट, बहुत सारे कस्टमर को खो देती है, राइट। अब इस केस में क्या होता है, मान लो अगर कंपनी ने ऑलरेडी हायरिंग कर दी, बल्क हायरिंग कर दी, बट प्रोजेक्ट वो आया ही नहीं, या इन बिटवीन वो बीच में प्रोग्रेस स्टेट में था लेकिन उन्होंने किसी और को वो हैंड ओवर कर दिया, तो वो वाली टीम को वो कंपनी निकाल देगी एज अ रिजल्ट कि उनको फायर करने पड़ेंगे। दूसरा रीजन कि भाई उनको प्रॉफिट उनको निकल के नहीं आ रहा है, तो वो फिर क्या करेंगे कॉस्ट कटिंग होगी। कॉस्ट कटिंग में जो बंदे हाई पैकेजेस में बैठे हैं, मैनेजमेंट की हैं, चाहे टेक के बंदे हैं, वो निकाले जाते हैं। और भी बहुत सारे रीजन है जो मैंने अच्छे से अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया था, आप चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो ताकि आपको थोड़ी सी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी भाई किन किन रीजन से ये सारी चीजें होती हैं, ले ऑफ होता है। अप टू डेट रहना है, नई चीजें सीखना है, ये हमें समझ में आ गया। बट इसके साथ साथ कौन कौन सी वो चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी है सो दैट हम अपनी जॉब को भी सिक्योर कर पाए और साथ ही साथ अपनी एक अलग ही इमेज, एक अलग ही पॉजिटिव इमेज भी बना पाए। ठीक है, नंबर 1 कम्युनिकेशन। भाई अपनी टीम के साथ, अपने लीड के साथ, अपने मैनेजर के साथ कम्युनिकेशन जरूर रखना। बहुत सारी कंपनीज WFH परमानेंटली प्रोवाइड कर रही है, कहीं का हाइब्रिड है, लेकिन स्टिल आप ट्राई करो भाई कि आप घर से जरूर काम कर रहे हो लेकिन अपने लीड के साथ आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, आपकी मैनेजर के साथ, आपकी टीम मेंबर्स के साथ। मतलब इस तरीके से अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स बनाओ, इस तरीके से अपना नेटवर्क बनाओ सो दैट कि अगर 1% कभी ऐसी सिचुएशन आई भी तो वो आपको रेफर कर सके, राइट वो आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता सके, आपके मतलब काम आ सके। नंबर 2, कभी भी हम आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो ऐसा नहीं है, चाहे आपको कितने भी आप परफेक्ट हो, कितने भी आपको उस टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान हो, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में कितना भी कोडिंग कर रखा हो, बट ऐसा नहीं होता कि आप कभी स्टक ना हो। कभी भी अगर आप स्टक होते हो, किसी भी सिचुएशन में आप फंसते हो या आपको नहीं समझ में आ रहा है, फंक्शनल समझ में नहीं आ रहा है, टेक्निकल कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, भाई उसको लेके मत बैठो। जो एक बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं, हमें क्या लगता है कि अगर हमने ये पॉइंट अपना रेज किया या हमने बताया कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है या मुझे स्टार्टिंग पॉइंट ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से इसको ढूंढना शुरू करूँ, कौन से क्लास में मुझे सर्च करना है, कौन से वाले मॉड्यूल में मुझे जाके देखना है, आपको नहीं पता चल रहा है, तो हमें लगता है कि भाई अगर हमने ये चीज़ पूछी तो ये एक बहुत ज़्यादा हमारा नेगेटिव इमेज शो करेगा कि इस बंदे को इतना भी नहीं आता है या ये तो ये भी नहीं कर पा रहा है यार। मतलब एक बहुत नेगेटिव हम खुद ही लेके चल पड़ते हैं कि हमारे बारे में बहुत नेगेटिव हो जाएगा। बट इन एक्चुअल आप उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, क्योंकि अगर वो स्पेसिफिक टास्क, अगर वो स्पेसिफिक काम आपसे नहीं हो पाया या फिर आपने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया तो आप सोचो तब आप ज़्यादा नेगेटिव हो गए, हो सकता है तब आपकी ज़्यादा एस्केलेशन हो जाए, राइट। तो इससे बेटर है कि आप टाइम रहते, मैं ये नहीं कह रही कि कोई काम आपके पास आया और आपने बस 5 मिनट में देखा कि अरे भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा और आप पड़ गए टीम मेंबर्स के पीछे या लीड के पीछे कि मुझे बताओ इसमें क्या है, मुझे समझ में नहीं। ऐसा करोगे तो ऑब्वियसली तुम नेगेटिव जाओगे। बट पहले अपनी तरफ से अच्छे से तसल्ली से भाई कुछ टाइम दे लो, 1 दिन दे लो, आधा दिन दे लो, 2 दिन दे लो, लेकिन इसके बाद अगर 1 दिन देने के बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, कहीं भी आप स्टक हो रहे हो, कोई भी पॉइंट है फंक्शनल टेक्निकल व्हाटएवर, तो भाई अपने उस पॉइंट को रेज करो, अपने लीड को बताओ, अपने मैनेजर को बताओ। इनफैक्ट अगर मेल भी कर रहे हो तो लूप में रखो अपने मैनेजर, अपने लीड को, सो दैट सारे लोग अवेयर
क्लियर रहे और एट द एंड आपके ऊपर बम ना फूटे, आप ही सिर्फ एक क्या कहते हो ना, शिकार ना बन पाओ कि भाई ये इस पर्टिकुलर बंदे की वजह से ये काम नहीं हम डिलीवर कर पा रहे हैं, या ये चीज़ हमारे रिलीज में नहीं गई, या ये इशू हमारा फिक्स नहीं हुआ, राइट। तो आपको हमेशा हर चीज़, सबको, अपने मैनेजर को, लीड को लूप में रखते हुए आपको मेल्स वेल्स करनी है, सबको बताते हुए चलना है, सिर्फ अपने तक चीज़ें नहीं रखनी है, नहीं तो बहुत बुरे तरीके से आप फंस जाओगे, बहुत बुरी तरीके से चीज़ें फटेंगी और फिर सारा ब्लेम आपके ऊपर ही आएगा कि भाई आप अगर किसी भी पर्टिकुलर, आपको कुछ भी चैलेंज आ रहा था, आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए थे, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपने पॉइंट रेज क्यों नहीं किया। यहाँ ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है जिसमें बहुत सारे लोग बहुत गलती करते हैं और एट द एंड जब फिर वो 2-3 दिन बीत जाते हैं और फिर आपसे अपडेट मांगा जाता है और फिर आप बिल्कुल इनिशियल वाली स्टेज पे आके बोलते हो कि मेरा तो, मैं अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ या मैं यहाँ पे आके फंस गया, तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव जाता है। और ये सारी चीज़ें ना, मतलब ऐसा नहीं है कि लोग कंसिडर नहीं करते हैं, कंसिडर करते हैं भाई। आपके अप्रेजल के टाइम पर भी, और जैसे अभी ले ऑफ का टाइम चल रहा है तो इसे भी देखा जाता है कि बंदा भाई कितना प्रोडक्टिव है, कितना ये काम कर पाता है, कितना ये लोगों को इन्फॉर्म करता है, कितने चैलेंजेस या सिचुएशन को फेस कर पाता है, और अगर ये स्टक होता है तो कितना ये बोल पाता है, ठीक है। नंबर 3, इसी से रिलेटेड, टू स्पीक अप। कभी भी स्क्रम कॉल्स हो रही हैं, कोई भी कॉल्स हो रही हैं, भाई अपनी प्रेजेंस को शो करो, आपको साइलेंटली नहीं बैठना है। हम लोग क्या करते हैं कि चुपचाप बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि भाई जल्दी से कॉल खत्म हो जाए, अच्छा है मुझसे तो किसी ने कुछ नहीं पूछा, मुझे तो कुछ नहीं पूछना, भाई जल्दी जल्दी खत्म हो, मैं यहाँ से निकलूँ, क्योंकि हमारे लिए वो एक, हम उसको पता नहीं क्या एक बहुत बड़ी आफत लेके चलते हैं। बट ऐसा नहीं करना है, ये आपकी फील्ड है, आपको इसी फील्ड में आगे चलना है। इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, आपको अपनी प्रेजेंस शो करनी पड़ेगी, आपको पॉइंट रेज करो, अपनी कोई क्वेरी है वो पूछो, अपना कोई पॉइंट, आप कोई सजेशन आप देना चाहते हो उसको दो। तो मतलब आप अपनी प्रेजेंस शो करो, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई ये बंदा है तो बस अपना आता है और चुपचाप अपना निकल गया। इससे क्या होगा कि आप कभी पिक्चर में ही नहीं आओगे, कभी भी कुछ मीटिंग होगी, कभी भी अगर हमें ये चूज करना हो कि भाई मैं सब स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए किस किस बंदों को लूं, तो आपको नहीं लेंगे, या क्योंकि आपकी कोई ऐसा कोई खास इमेज है ही नहीं। मेरे दिमाग में तो क्या होगा, एक मैनेजर के दिमाग में क्या होगा कि भाई ये बंदा तो कभी अपना कोई पॉइंट ही रेज नहीं करता, पता नहीं तो कभी कोई डाउट भी आते नहीं आते, क्या है, मतलब आप कुछ पता ही नहीं है। हमेशा भाई चीज़ों को बोलो, इसके 2 फायदे होंगे, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड नंबर 2 आपके अपने आपको भी थोड़ी दिलचस्पी बढ़ेगी, आपको भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी फिर आप इंटरेस्ट लोगे कि क्या अच्छा क्या बिजनेस चल रहे हैं एक्चुअली, आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी और आप जब बोलोगे तो आपका प्रेजेंस भी शो होगा, जो अल्टीमेटली आपका अप्रेजल में आपकी एक पॉजिटिव इमेज बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें, बट बिलीव मी गाइस, स्किल्स को अपडेट करना जितना ज़्यादा ज़रूरी है ना, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी इन सारे पॉइंट्स को भी कंसिडरेशन में लेना है, ठीक है। मैंने हमेशा एक चीज़ बोली कि भाई अप टू डेट रहो, नई नई टेक्नोलॉजी, टूल्स, लैंग्वेजेस को सीखते चलो, आपको मार्केट के अकॉर्डिंग अपने आप को आपको अपडेट करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ आपको ये भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कंसिडर करना पड़ेगा, सो दैट आपकी जॉब तो सिक्योर रहेगी रहेगी, आपकी एक पॉजिटिव इमेज भी बनेगी जो आपके अप्रेजल में और आगे भी अगर आप स्विच करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी देखें तो आप IT इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो, क्योंकि इसमें जेन्युइनली बहुत ही अच्छे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को देना एक बड़ा सा लाइक, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले कि भाई मेरी ऑडियंस अगर देख रही है, उन्हें मेरी चीज़ें समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो वो मुझे भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपका कोई सुझाव है, कोई सजेशन है, देन डू कमेंट एंड लेट मी नो एंड लेट एवरीवन नो। तो मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय।